ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। अल्लाह जब इंतज़ार के ज़रिए आज़माता है तो शैतान दुआ ना कबूल होने के वसवसे तुम्हारे दिलों में डालता है। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। अल्लाह शुक्रगुजारों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा कि जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मौजूद होते देखोगे। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। किसी दूसरे के गिरने पर खुशी मत किया करें, क्या मालूम कि कल को तुम्हारे साथ क्या होगा। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। जो शख्स नेक सलूक करने से दुरुस्त ना हो वो बदसलूकी से दुरुस्त हो जाता है। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जा की मुसीबत है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर बदलने वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, दूसरा जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। जहाँ इज्जत, सच्चाई और खलूस नज़र आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से और दूसरा गरूर से। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। किसी के बुरा कहने से न हम बुरे हो जाते हैं और ना ही किसी के अच्छा कह देने से हम अच्छे हो जाते हैं। हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। अगर आयाशी को इब्तिदा में ना रोका जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत बन जाती है। वकील एक ऐसा तालीम याफ्ता इंसान होता है जो जायदाद आपके दुश्मनों से बचाकर आपकी जायदाद को खुद रख लेता है। बिन बुलाए मेहमानों का खैर मुकद्दम उस वक्त होता है जब वो जा चुके होते हैं। अगर लोगों को एक दूसरे पर एतबार ना हो तो हर एक सिर्फ अपनी आमदनी पर गुजारा कर रहा होता। बुरे इरादे से भी अगर झूठ बोला जाए तो वह हर किस्म के झूठ पर शफकत ले जाता है। तेज़ ज़बानी एक ऐसा आला है जो इस्तेमाल से घस कर और भी तेज़ हो जाता है। फरामोश करने वाले खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों पर काबू पा लेते हैं। मुसीबत उस हालत का नाम है जिसमें इंसान अपने मदाहों से निजात पाकर खुद को पहचानता है। लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी का एक छिलका तक नहीं उतार सकता जब तक उसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता ना हो। हक गोई पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है
لیکن کوئی اسے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے، الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں، لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے ماں باپ ہونے پر۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ Thanks for watching. Subscribe, like and share.